विभवमापी पोटेंशियोमीटर। यह एक सर्वतोमुखी उपकरण है। मौलिक रूप से यह एक समान तार का एक लंबा टुकड़ा है। बहुधा तार की लंबाई 4 मीटर या 10 मीटर होती है, जिसे किसी मानक सेल के सिरों से संबद्ध करते हैं। वास्तविक बनावट में तार को कभी-कभी एक साथ अगल-बगल रखकर कई टुकड़ों में काट दिया जाता है तथा सिरों पर एक मोटी धात्विक पट्टी जोड़ दी जाती है। संलग्न चित्र में तार ए से सी तक फैली हुई है। छोटा ऊर्ध्वाधर हिस्सा धातु की मोटी पट्टी है जो तार के विभिन्न खंडों को जोड़ती है। तार से होकर धारा I प्रवाहित होती है। सिद्धांत: तार के किसी भी भाग का विभवांतर तार के उस भाग की लंबाई L के समानुपाती होता है जितने भाग में नियत धारा बह रही हो तथा तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल समान हो। माना तारा से होकर धारा I प्रवाहित हो रही है जो परिपथ में एक धारा नियंत्रक द्वारा परिवर्तित की जा सकती है। चूंकि तार एक समान है, इसलिए ओम के नियम से V बराबर I गुणित R, किंतु V बराबर I गुणित R का मान रखेंगे रो गुणित L बटे A। L बदल रहा है, I और A नियत है, इसलिए V बराबर फाई इंटू L, जहाँ फाई बराबर I गुणित रो बटे A। यदि I व A नियत हो तो V समानुपाती L, जहाँ फाई विभव प्रवणता प्रति इकाई लंबाई पर विभव में पतन है। विभव मापी के किसी भी भाग का विभवांतर तार के उस भाग की लंबाई L के समानुपाती होता है। इसलिए V समानुपाती L या V बराबर फाई इंटू L या V बटे L बराबर फाई। अब देखते हैं अपन विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना हम किस प्रकार से करेंगे। हमारे पास ये विभव मापी है और ये उसका AC है। यहाँ पर बैटरी एलिमिनेटर से आप विद्युत वाहक बल E दे रहे हैं। ये आपका धारा नियंत्रक है और ये आपकी कुंजी है। दूसरे आपके ये दो प्राथमिक सेल हैं। पहला सेल लेक्लांसी है, दूसरा सेल आपका डेनियल है। और इस प्रकार से यहाँ पर हम अब एक द्विमार्गी कुंजी लगाते हैं। ये पॉइंट 1, ये आपका पॉइंट 2 और ये आपका 3 है। इसको हम धारा मापी G से जोड़ते हैं और ये आपका जॉकी का सिरा है स्वतंत्र जो N1 पर है। पहले कुंजी की उस स्थिति पर विचार करें ये 1 2 3 द्विमार्गी कुंजी है। पहले कुंजी की उस स्थिति पर विचार करें जहां 1 व 3 संयोजित हैं। इस प्रकार से आप 1 और 3 को जोड़ दीजिए, जिससे कि E1 धारा मापी से जुड़ेगा। जॉकी को तार AC के अनुदिश चलाएं।
तब तक सरकाएं जब तक ए से L1 दूरी पर किसी बिंदु N1 पर धारा मापी में विक्षेप शून्य हो तो बंद लूप A N1 G 31 A में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएं। तो ये आपका हो जाएगा फाई L1। ये फाई जो है विभव मापी की विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता विभव मापी की। V बराबर अपन फाई L पढ़े हैं, तो ये हो जाएगा फाई L1 प्लस विक्षेप धारा मापी में 0 माइनस E1 इक्वल टू 0। इसलिए E1 बराबर फाई L1, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब इस 1 3 के बदले कुंजी को 2 और 3 से जोड़ दीजिए। इसी प्रकार अब स्थिति पर विचार करें जब 2 और 3 जुड़े हों तथा अब विक्षेप N1 पर ना आकर के N2 पर आ रहा है। 2 और 3 हो तथा धारा मापी E2 से जुड़ जाए। माना कि संतुलन बिंदु N2 पर आया तो A N2 G 32 A में द्वितीय नियम किरचॉफ का लगाएं। फिर फाई आपका विभव प्रवणता है, वह इसकी लंबाई अब L2 है माना कि, तो फाई L2 प्लस 0 माइनस E2 बराबर 0। इसलिए फाई L2 बराबर E2। 1 व 2 को भाग दें तो ये आपका हो जाएगा E1 बटे E2 बराबर फाई L1 बटे फाई L2 बराबर L1 बटे L2। तो ये था आपका दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना का सूत्र E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। आइए अब हम इसको आपको प्रयोग करके दिखाएं कि किस प्रकार से L1 और L2 का मान आता है। पिछली कक्षा में आपको विभव मापी और उसकी बनावट और उसके सिद्धांत के बारे में बताया गया था। आज हम विभव मापी के जो दो प्रमुख उपयोग हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले विभव मापी का जो पहला उपयोग है, दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना किस प्रकार करनी है। हमारे पास ये पहला प्राथमिक सेल है लेक्लांसी सेल और ये दूसरा प्राथमिक सेल है डेनियल सेल। इन दोनों के विद्युत वाहक बलों की तुलना हमारे को विभव मापी की मदद से करनी है। जैसा कि आपको बताया गया है, ये जो विभव मापी है इसमें तारें लगी रहती हैं। हमारे पास जो विभव मापी है इसमें 10 तारें लगी हुई हैं। ये सभी तारें नाइक्रोम, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटीन की बनी होती हैं और विक्षेप को पढ़ने के लिए इसके ऊपर में स्केल लगा रहता है। आप देखेंगे कि इसमें ये तारें 10 तार लगी हुई है। जितनी ज़्यादा तार होती है उस विभव मापी की सुग्राह्यता उतनी ही अधिक होती है। वह विभव मापी उतना अच्छा होता है क्योंकि प्रति इकाई लंबाई पर विभव के पतन का मान कम हो जाता है। ये पहली तार है
ये दूसरी तार है। पहली तार और दूसरी तार को आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक धातु की पट्टी से जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार से दूसरी और तीसरी तार को भी धातु की पट्टियों से जोड़ा गया है। ये जो पहला सिरा है ये यहाँ पर ए सिरा कहलाता है और ये जो अंतिम सिरा है ये सी सिरा कहलाता है। जब हमारे को विक्षेप पढ़ना रहता है तो आप देखेंगे जो हमारा पहला तार है वो नीचे के स्केल से चालू हुआ है। तो जब भी हम पहला तार, तीसरा, पांचवा, सातवां और नौवां तार पढ़ेंगे तो विक्षेप पढ़ने के लिए नीचे के स्केल का उपयोग किया जाएगा और दूसरा तार का वन ऊपर से चालू हो रहा है तो सम तार के लिए हम ऊपर के विक्षेप को पढ़ेंगे। इसके बाद हम विद्युत परिपथ तैयार करेंगे और विद्युत परिपथ तैयार करने के बाद हम इसके प्रयोग को प्रारंभ करेंगे। आप देखेंगे कि हम सभी सेलों के धन सिरे को एक स्थान पर जोड़ते हैं। ये हमारा बैटरी एलिमिनेटर है। यहाँ पर अपन एक बैटरी भी लगा सकते हैं 6 वोल्ट की या 4.5 वोल्ट की, तो हमने उसके स्थान पर बैटरी एलिमिनेटर का उपयोग किया है। ये दूसरा आप देख रहे हैं, ये एक मार्गी कुंजी है। इस एक मार्गी कुंजी से सेल में बहने वाले धारा को नियंत्रित किया जाता है और ये धारा नियंत्रक है जिसे हम रियोस्टेट भी कहते हैं। इसमें एक चल सिरा होता है और ये दूसरा अचल सिरा होता है। ये हमारे पास लेक्लांसी सेल है कांच के बर्तन का। इसमें यह इसका एनोड है जो ग्रेफाइट की छड़ है और ये दूसरी कैथोड है जो जिंक की छड़ है। इसमें पानी भर करके हम एक चुटकी जो है इसमें अमोनियम क्लोराइड को ये इस प्रकार से डालते हैं। दूसरा सेल आप देख रहे हैं डेनियल सेल जो तांबे का बर्तन है। इस तांबे के बर्तन का ये वाला सिरा एनोड का काम करता है और ये वाला सिरा जो है कैथोड जिंक की छड़ काम करती है। इसमें हम कॉपर सल्फेट का विलयन डुबो देते हैं। विलयन डुबाने के बाद आप देख रहे हैं ये हमारे पास धारा मापी है। इस धारा मापी का संबंध एक द्विमार्गी कुंजी से किया गया है और इसका जो एक फ्री सिरा रहेगा धारा मापी का उसको हम इस जॉकी से जोड़ लेते हैं। जॉकी का सिरा ये नुकीला है। अब हम प्रयोग को प्रारंभ करेंगे। प्रयोग प्रारंभ करने के लिए हम बैटरी एलिमिनेटर के स्विच को ऑन करते हैं। बैटरी एलिमिनेटर का स्विच जैसे ही ऑन होता है हम देखते हैं इंडिकेटर में लाइट जल रहा है कि नहीं। जलने के बाद हम इस कुंजी को लगाते हैं और कुंजी लगाने के बाद धारा नियंत्रक के मान को सेट करते हैं और ये जॉकी है इस जॉकी के किनारे को ए सिरे के किनारे पर टच करते हैं और ए सिरे के किनारे पर टच करके हम देखते हैं कि विक्षेप किस तरफ आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि ये धारा मापी में विक्षेप जो है बाएं तरफ आ रहा है। फिर दूसरे तार पर टच करके देखेंगे, आप देख रहे हैं इसमें भी विक्षेप बाएं तरफ ही है। फिर तीसरे तार पर टच करेंगे, आप देख रहे हैं विक्षेप दाहिने तरफ चला गया। इस प्रकार से एक तरफ बाएं और दूसरे तरफ दाएं आया तो कहीं ना कहीं पर विक्षेप 0 आएगा। चौथे पर भी आप देख रहे हैं दाएं जा रहा है, पांचवें पर भी दाएं, छठवें पर भी दाएं। ऐसे टच भर करना है, आपको चलाना नहीं है। और आप देख रहे हैं पहले तार पर ये बाएं है और दूसरे तार पर भी आप देख रहे हैं कि बाएं है। तो अब आप इसके शून्य विक्षेप के पॉइंट को निकालेंगे तो देखिए कहां पर आता है। ये पहले तार का अभी आपने देखा कि द्विमार्गी कुंजी के एक पॉइंट को हमने लगाया है। अब देखिए यहाँ पर बाएं है, ये दूसरे तार पर टच कराया, ये भी बाएं आया। फिर इसको थोड़ा सा हमने आगे बढ़ाया, फिर आप देख रहे हैं बाएं हैं, फिर ये देखिए बाएं हैं, फिर ये देखिए आप बाएं हैं। अब देखिए ये हमारा 0 विक्षेप आ गया। ये जैसे ही 0 विक्षेप आएगा आप इसमें तार की संख्या को देखेंगे, दूसरे तार पर आया है शून्य विक्षेप, दूसरे तार पर आया तो ये 100 से ऊपर हुआ। और दूसरे तार के लिए मैंने बताया हम ऊपर के रीडिंग को पढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये लगभग 100 है और ये 52 पर आ रहा है। तो ये इस प्रकार से हमारी रीडिंग 152 सेंटीमीटर आती है संतुलनकारी तार की लंबाई। और जैसे ही 152 आती है इस कुंजी को आप निकाल देंगे और ये जो द्विमार्गी कुंजी का सिरा है इसको बदल करके आप दूसरे स्थान पर लगाएंगे। जो दूसरा आप द्विमार्गी कुंजी का खाली जगह है पुनः हम इसको टच करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला सेल हमारा परिपथ में आ गया है। पहले ये सेल परिपथ में था, अब ये सेल परिपथ में आ गया है। पुनः उसी प्रकार से प्रयोग को आप दोहराएंगे। देखिए पहले तार पर बाएं, दूसरे पर भी बाएं,
तीसरे पर आप देख रहे हैं बाएं, चौथे पर बाएं, पांचवें पर बाएं और आखिरी तार पर टच करके देखेंगे दाएं जा रहा है। तो कहां पर दाएं आया देखिए आप, पहले पर बाएं, दूसरे पर बाएं, तीसरे पर बाएं, चौथे पर बाएं, पांचवें पर बाएं, छठवें पर बाएं, सातवें पर भी बाएं, ये आठवें पर देखिए दाएं आया। तो हमारा जो शून्य विक्षेप है सातवें और आठवें तार के बीच में कहीं आएगा। तो फिर आप इसको टच करके देखें कहां पर दाएं आ रहा है। ये देखिए अभी ये देखिए अब हमारा जीरो आ गया। जो हमारा आठवां तार है, आठवें तार पर ये जीरो पर आता है। तो जैसे ही आठवें तार पर जीरो आएगा फिर ये सम तार हुआ, 7 तार का 700 हो गया। 1 मीटर लंबा तार है सभी, तो 700 सेंटीमीटर हो गया। अब ये सम तार है तो इसके ऊपर में देखेंगे तो ये लगभग आप देख रहे हैं 14 पर आ रहा है, तो 714। तो पहला आपने देखा था जो हमारा आया था 152 पर आया था, और दूसरी बार जब हमने किया तो ये 718 पर आया। अब इस प्रयोग को हम दोबारा दोहराएंगे। तो दोहराएंगे कैसे? दोहराने के लिए अब आप इस धारा नियंत्रक के मान को कम या अधिक कर लेंगे। कम या अधिक करने के बाद पुनः आप इस कुंजी को लगाएंगे, पुनः इस पहले सेल को लगाएंगे और फिर दूसरी रीडिंग लेंगे। फिर आप इस पर टच कराएंगे, पहले पर, दूसरे पर, ये देखिए अब तीसरे पर दाएं आया। तो दूसरे और तीसरे तार के बीच में दाएं आ जा रहा है, तो इसको हम नोट करेंगे कि ये कहां पर दाएं आ रहा था। ये दूसरे तार पर अभी आप देखिए शून्य पर आ गया। तो अब हमने धारा नियंत्रक के मान को बदला। अब देखिए ये आपका लगभग 193 पर पहले तार पर, अब दूसरे तार पर जीरो विक्षेप आया है, तो ये 193 हो गया। तो इस प्रकार से हमारी ये रीडिंग आपको अपने दिमाग में रखनी है और उसको संतुलित करते चलना है। पहले आपने देखा था 152 पर, दूसरी रीडिंग आपने देखा 714 पर, अब ये तीसरी बार जब हमने किया तो 193 पर आया है। अब अपन इस सेल को बदल देंगे। अब सेल को हम यहां पर लगाएंगे और पुनः उसको पहले तार पर बाएं, दूसरे पर बाएं, तीसरे पर, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें और देखिए 10वें पर दाएं चला गया। तो आप देखिए कहां पर अब जीरो आएगा। अब देखिए ये 9वें तार पर आ रहा है जीरो, तो ये आपका हो जाएगा। अब इसमें नीचे का स्केल पढ़ेंगे तो ये 8 तार कंप्लीट हो गई और ये लगभग आपका आ रहा है 95 पर, तो 895। पुनः तीसरा तरीका, फिर आप धारा नियंत्रक के मान को बदलेंगे और इस प्रयोग को दोहराएंगे और इस तरह से कम 3 रीडिंग आपको लेनी है। और 3 रीडिंग लेने के बाद आप पहले प्राथमिक सेल और दूसरे प्राथमिक सेल, जिसमें एक लेग्रांजी सेल है और दूसरा डेनियल सेल है, दोनों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। डेनियल सेल के लिए आपने देखा था जो पहला रीडिंग आया था वो 152 पर आया था और लेग्रांजी सेल के लिए वो आया था 714 पर। तो ये था आपका 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के प्रयोग का वर्णन। तो अब हम आपको
इनके कनेक्शंस के बारे में बता रहे हैं। तो विभव मापी का जब अपन उपयोग करेंगे तो किस प्रकार से विद्युत कनेक्शन तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले जो बड़ा सेल है, जिसको मुख्य सेल कहते हैं या बैटरी एलिमिनेटर कहते हैं, इसको 6 वोल्ट पर रखते हैं और सभी सेलों के धन सिरे, आप देखिए 3 सेल हैं यहाँ पर, बैटरी एलिमिनेटर, लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल, तीनों सेल के धन सिरे को हम यहाँ पर लगाएंगे। बैटरी एलिमिनेटर के ऋण सिरे को हम कुंजी से लगाएंगे। कुंजी का जो दूसरा सिरा है वो आप देख रहे हैं धारा नियंत्रक के पास जाएगा और धारा नियंत्रक का जो दूसरा सिरा है वो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा संयोजी तार है, पोटेंशियोमीटर का लास्ट पॉइंट, उसके पास जाता है और उसको हम इस प्रकार से इसमें जोड़ लेते हैं। ये था आपका मुख्य का। अब देखिए जो दोनों सेल का ऋण सिरा है उसको हम, ये जो हमारी द्विमार्गी कुंजी है, इसके दोनों किनारों पर लगाते हैं, ये पहले किनारे पर और ये दूसरे किनारे पर। द्विमार्गी कुंजी का जो बीच का हिस्सा है वो धारा मापी में जाता है और धारा मापी का जो दूसरा सिरा है आप देख रहे हैं वो हमारे हाथ में एक जॉकी है, पेंसिल जॉकी जिसको कहा जाता है, उस पेंसिल जॉकी के पास जाता है। तो ये इस प्रकार से जब आप विद्युत कनेक्शन तैयार करेंगे तो इस विद्युत कनेक्शन को तैयार करने के बाद आप चेक करेंगे कि हमारा विद्युत कनेक्शन सही है कि नहीं। इसके लिए आप इसको पहले तार के एक किनारे पर टच कराएंगे और आप देखेंगे कि विक्षेप बाएं जाना चाहिए और दूसरे सिरे पर टच कराएंगे तो विक्षेप दाएं जाना चाहिए। अब देखिए आप ये पहले सिरे पर टच करा, विक्षेप बाएं गया और मैंने ये आखिरी सिरे पर टच कराया, देखिए दाएं गया। तो ये अलग अलग दिशा में विक्षेप जाना ये बताता है कि आपका विद्युत परिपथ सही है। यदि विद्युत परिपथ सही नहीं है तो बैटरी एलिमिनेटर की वैल्यू को बदलिए और इस धारा नियंत्रक की वैल्यू को कम ज़्यादा करिए तो आपको रीडिंग सही आ जाएगी। ये था आपका दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के प्रयोग का विद्युत कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। आइए अब हम अवलोकन सारणी को भरें। सरल क्रमांक, लेक्लांसी सेल हेतु संतुलनकारी तार की लंबाई L1, डेनियल सेल हेतु संतुलनकारी तार की लंबाई L2, E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। सरल क्रमांक 1, आपने देखा लेक्लांसी सेल हेतु संतुलनकारी तार की लंबाई जो आई उसको हम यहाँ पर लिखेंगे L1 में और डेनियल सेल हेतु जो संतुलनकारी तार की लंबाई आएगी उसको हम L2 में लिखेंगे और दोनों को भाग देंगे तो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना हो जाएगी।